शहर लखनऊ में एक बहुत ही अजीम शख्सियत गुजरी है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर रहिमहुल्लाह ताला है। हज़रत मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में और अपने ज़माने में शहर लखनऊ और अतराफ़ और बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो मेहनतें की हैं, उन मेहनतों का अल्लाह ताला ही उनको समरा दे सकता है। उसी खानवादे के फर्जंद अर्जमंद और पूरे हिंदुस्तान के की एक अहम शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूक की दामत बरकातुहुम, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने अहम बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। और आप हजरात से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी तवज्जो के साथ हज़रत वाला के बयान को सुने और सुनने के साथ साथ ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। हज़रत वाला से दरख्वास्त से तशरीफ़ लाएं। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन जलसा, कई वर्षों के बाद आपकी इस बस्ती में मेरी हाज़री हुई है। आया हूँ मैं कई मरतबा, बल्कि एक मरतबा का तो मैंने अभी रास्ते में ज़िक्र भी किया, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब के सामने भी ज़िक्र किया कि हज़रत मुहय्यिस सुन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म और मशवरे पर मौलाना जलालुद्दीन साहब गए मेरे पास और इन्होंने यहाँ के लिए एक तारीख ली जिसमें हज़रत मुहय्यिस सुन्ना को भी शिरकत करना थी। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं मुकर्ररा तारीख पर उस वक्त, अब तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अल्लाह का फजल है कि उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का बहुत करम। लेकिन घुटनों का दर्द जो है वह कैसा है कि उसकी वजह से चंद कदम चलना भी मुश्किल। ये उस वक्त की बात है, कई बरस हो चुके कि जब ये मर्द अगर था भी तो मामूली रहा होगा। बहरहाल तय ये हुआ था कि मैं पंजाब मेल से, जो लखनऊ से शाम के वक्त 4 सवा 4 बजे चलती थी, हरदोई आऊँगा और मगरिब की नमाज के वक्त यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद यहाँ लालापुर आऊँगा। अल्लाह का करना ऐसा कि मैं जब लखनऊ स्टेशन आया तो चूँकि वक्त ऐसा था तो असर की नमाज मैंने स्टेशन ही पर पढ़ी। बिल्कुल खूब छिटकी हुई धूप और बिल्कुल अच्छा सूरज निकला हुआ, और मैं बैठा ट्रेन पर। कुछ लेट आई, बस एक मैं समझता हूँ 10-5 किलोमीटर चली होगी, यानी काकोरी से पहले बारिश शुरू हो गई। देखना लगा अब जितना जितना आगे बढ़ रहा हूँ बारिश है कि बस जोर और शोर से बढ़ती चली जा रही। और जब मैं ट्रेन मेरी हरदोई पहुंची है, झमाझम बारिश,
मैं रास्ते ही से सोच रहा हूँ होगा क्या, मैं स्टेशन से उतर के कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या सूरत होगी। लेकिन हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मिजाज था, क्या हुस्न इंतजाम था और क्या हजरत के यहाँ रियायतें थी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा 2 साहिबान मौजूद प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने मुझे उतारा। मैंने कहा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी अभी मगरिब की और वुजू है मेरा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आपका जी चाहे यहाँ पढ़ लें, चंद मिनट का में पहुंच जाएंगे हम, चाहे वहां चल के पढ़ लें। हमने कहा चलिए वहीं पढ़ लेंगे। मैं वहां पहुंचा तो हजरत मुंतजिर थे। बारिश इतनी शदीद हो रही थी कि जलसे वलसे का कोई सवाल ही नहीं। मौलाना से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, जलालुद्दीन साहब से, समझे आप। ये हाँ बहुत जबरदस्त बारिश। अब बाहर है, बारिश की वजह से ये पहुंच भी नहीं पाए, हरदोई भी नहीं पहुंचे। उस वक्त ये यहीं रहते थे। हजरत ने इस तरह का मेरे साथ मामला किया जैसे मैं उनका बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हजरत ने मुझे बिठाया, खिलाया, पिलाया और फिर हजरत ने मुझसे ये पूछा कि तुम्हारा क्या निजाम है। मैं कहा हजरत अब सोच ये रहा हूं कि ईशा के बाद खाना खाऊंगा आपके यहाँ, और उसके बाद 9:30 बजे कुछ ऐसा ही वक्त था, मुझे सही याद नहीं है। वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जाती थी दिल्ली से आके लखनऊ। वो कहा था तो 11:15 के करीब पहुंचती है, उससे पहुंच जाऊंगा। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा पहले निजाम क्या था। मैं कहा पहले मैंने सोचा था कि वापसी जो है लखनऊ मेल से करेंगे। वो 4:45 बजे के करीब सुबह जाती थी, 7 बजे लखनऊ पहुंचती थी। तो अब हजरत के यहाँ तो बड़ी रियायतें थी। फरमाया कि अगर कोई जहमत ना हो, कोई नुकसान ना हो तो वही पहले वाला प्रोग्राम रखो, उसमें राहत है। अभी मैं अकेला आया था, फरमाया कि रात को पहुंचे आप, खुदा जाने बारिश हो रही हो सकता है वहां भी, तो घर से स्टेशन से घर तक जाना इतनी रात में वो बेआरामी होगी, फिर सुबह मदरसे। तो मेरी राय यह है कि वही यहाँ आराम करें आप और सुबह उसी स्टेशन जैसा हुक्म। हजरत ने मुझे मेहमान खाने भेज दिया और उसके बाद देखिए रियायतें, मेरी हैसियत क्या उनके सामने, क्या मेरी औकात। लेकिन ट्रेन के वक्त से लगभग 1 घंटा पहले एक साहब आ गए, उन्होंने मुझे जगाया, वुजू का पानी दिया, वुजू कर लें आप, इस्तिंजा कर लें। नमाज का वक्त तो यहाँ आया नहीं, स्टेशन पर आप जाके नमाज पढ़ेंगे, और इसीलिए हमने आपको उठाया। उठे जब तक हमने वुजू किया उस वक्त तक बहुत उम्दा नाश्ता आ गया, नाश्ता भी हो गया। उसके बाद हजरत की गाड़ी, उस पर हजरत ने मुझको स्टेशन भिजवाया। वहां एक साहब मौजूद पहले से, और उस वक्त एसी नहीं चलते थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिए वो मौजूद, मुझे थमाया, मुझे ट्रेन पे बिठाया, बिठा के वापस आया। मैं मेहमान इनका था, ये साहब जो पीछे बैठे हैं ना, इनको पता भी नहीं क्या हुआ। इस तरह हजरत, तो एक मर्तबा ये भी हो चुका है कहने का लाला पूर्वा के जलसे के सिलसिले में कि हरदोई तक आकर वापस जाना पड़ा, और इसके अलावा मैं हाजिर हुआ यहाँ। बहरहाल कई वर्षों के बाद आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर में आज इत्तेफाक कुछ ऐसा अल्लाह का करना कि मेरे हकीकी भतीजे का निकाह है इस वक्त, और किस्सा ये हुआ कि वो पहले उन्होंने ये तय किया था कि जुमे के दिन निकाह करेंगे और मस्जिद से निकाह करेंगे, मगर वो लड़की वालों का कुछ इसरार हुआ
कि वो साहब हाल ही से हो, जहाँ से हो, फ्री ये वो, बहरहाल वो कुछ ऐसे मजबूर से हो गए कि उन्होंने आज कर दिया, कल के बजाय आज निकाह। अब 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास मेरे भाई आए, कहा भाई साहब ये है तारीख। मैंने कहा मैं तो पहली जगह तारीख दे चुका हूँ, दूसरी जगह हरदोई जाना है मुझे। कहना फिर कैसे? क्या करूं? बहरहाल मैं उसको छोड़कर यहाँ आया हूँ। ये समझिए, मैं मुख्तसर वक्त में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अभी मौलाना अहमद अली साहब एक मजमून बयान कर रहे थे और इस वक्त की जरूरत सबसे ज्यादा वही। आज हमारा मुआशरा जिस तरह बेरारवी का शिकार है, खास तौर से ये मोबाइल में इतना ज्यादा हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हमारे माहौल को मुतासिर किया है कि अब हम दीन भी चाहते हैं कि मोबाइल ही से सीखें। और जाहिर है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि वो अपनी जात से ना आप उसको अच्छा कह सकते ना उसको बुरा कह सकते। उसमें हर तरह की चीजें हैं, हर तरह के दीनी बयानात भी हैं, तफसीर भी है, कुरान भी है, हदीस भी है और फहाशियां भी हैं। और आज ही मैं पढ़ा रहा था, मिशकात शरीफ की एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेरा गया है, जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी वो करना पड़ेगा। कदम कदम पर अपने मन की, अपने नफ्स की कुर्बानी देना होगी। जो जी चाहे उसके खिलाफ करना होगा अगर जन्नत जाना है तो। और वह हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम मनपसंद चीजों से जो जिस वक्त करने का जी चाहे वो कर लो। हमेशा आदमी का गुनाही करने का थोड़ी जी चाहता है। बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा मुजरिम, कभी उसका भी जी चाहता है कि कुछ नेक काम करे, ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से बड़े अल्लाह वाले, बड़े से बड़े मुत्तकी, बड़े से बड़े परहेजगार के ऊपर भी शैतान हावी होता है, वरगलाता है, बहकाने की कोशिश करता है। ये एक अलग बात है कि मेरे जैसे लोग उसका शिकार हो जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे उसको दुत्कार देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मायूस नहीं है, अपना काम कर रहा है। तो आदमी का, बड़े से बड़े गुनाहगार का हर वक्त गुनाही करने का थोड़ी जी चाहता है। जैसे अब आप मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात ले लीजिए। एक आदमी है नमाज का पाबंद, नमाजी है, लेकिन अब इस वक्त अलकसाहट हो रही है, घर ही में पढ़ ले नमाज, मस्जिद करीब में। कल के सबक में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी बीनाई का हवाला देकर कहा, या रसूलल्लाह मैं आंखों से माजूम और ये हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े जमीन से निकलते हैं और मैं नाबीना होने की वजह से देख नहीं पाता हूं, क्या मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं रात के वक्त मस्जिद ना आकर घर ही में नमाज पढ़ लूं? हुजूर ने फरमा दिया कि हाँ, तुम माजूर हो, नाबीना हो। वो जाने लगे तो हुजूर ने फिर कहा बुलाओ, फिर वापस बुलाया। ये बताओ कि तुम आवाज अजान की सुनते हो? अब जाहिर है कि उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं थे कि दूर तक आवाज जा रही है। इसका मतलब आदमी खुद अजान दे तो घर तुम्हारा इतने फासले पर है कि तुम अजान की आवाज सुनते हो कि नहीं?
उनका वो तो सुनते हैं। कहा फिर तो आना पड़ेगा। क्या समझे? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जिनकी रियायत में कुरान की आयत उतरी, ये वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुफ्फार के मुअज़्ज़ज़ीन, सरदार, बाहैसियत लोग मौजूद थे और आप उनके सामने दीन को पेश कर रहे थे, दीन की बात, दीन की तबलीग। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना आदमी, दिखाई तो देता नहीं, उन्हें क्या मालूम कौन लोग बैठे हैं और कैसे लोग हैं। वो आए, बैठ गए, अब बार बार अपनी तरफ वो हुजूर को मुतवज्जे कर रहे हैं, फिर बीच में बोल दिए, फिर बीच में बोल दिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों की ज़हनियत का हाल मालूम था कि ऐसे मुतकब्बिर और ऐसे सरकश लोग हैं कि अगर इनको ये महसूस हो जाएगा कि इनको नजरअंदाज किया जा रहा है तो ये उठ के चले जाएंगे, हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो इसको सोचकर रसूलुल्लाह ने जरा नागवारी के साथ मुंह बनाया, कुछ कहा नहीं, जरा नागवारी के साथ। मकसद ये कि कम बोलो, इस वक्त कुछ लोग बात करने वाले। अल्लाह को अपने हबीब का ये अंदाज नागवार गुजरा और कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई। अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। मुंह बनाया तुमने, नागवारी का इजहार किया और पलट गए तुम इस बात की नागवारी कि वो नाबीना तुम्हारे पास आया और वो तुमको छेड़ रहा है बार बार, तुमको उसका टोकना, तुमको उसका मुतवज्जे करने की कोशिश करना नागवार गुजरा। ये किससे कह रहे हैं? अपने हबीब, अपने महबूब, कायनात की सबसे अजीज और सबसे महबूब शख्सियत, नबियों के सरदार, रसूलों के इमाम, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मगर उनके साथ भी अल्लाह रियायत नहीं कर रहा है। क्या बात, मुंह बनाया तुमने इस बात के ऊपर कि वो नाबीना आया। क्या जानो तुम कि कौन ज्यादा पाक है? ये जिन लोगों पर तुम मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत ज्यादा तुम्हारे लिए नफा की बख्श है या उसके दिल को खुश करना तुम्हारे लिए ज्यादा ना? तुम क्या जानते? हम जानते हैं। क्या मालूम तुम्हें कि इसको नसीहत करो तो फायदा होगा या उनको नसीहत करो तो फायदा होगा। ये वो है अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम और नबी के मुअज्जिनों में से एक मुअज्जिन भी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वो थे। नाबीना आदमी, फुक़हा ने लिखा है कि नाबीना आदमी अगर बीना मौजूद हो और आलिम हो, यानी नमाज के मसाइल से बाखबर और वाकिफ हो, तो नाबीना के मुकाबले में बीना को तरजीह दी जाएगी। इमाम बीना को बनाओ, इसलिए कि नाबीना अपनी माजूरी की वजह से नहीं जानता, हो सकता उसके कपड़ों में कहीं कोई नजाकत लग गई हो, कोई चीज लग गई हो, उसको पता ना हो, बेचारे को सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम उन लोगों में थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से नमाज पढ़ाने की इजाजत दी। मामूली शरफ है, मामूली शरफ है। लेकिन उन अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को भी नमाज के सिलसिले में ढील नहीं दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माजूर आदमी है, मजबूर आदमी है। और हमारा हाल ये है कि हम बाजार से घूम घाम के आए, नमाज के पाबंद हैं हम, अब थके हारे आए,
इस वक्त मस्जिद ना जाए, नमाज घर ही पे पढ़ ले। ऐसा वो लोग कर लेते हैं जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। तो क्या कोई इख्तियारी चीज है कि जब जी चाहे आप जमात से नमाज पढ़िए और जब जी चाहे बेजमात के पढ़ लीजिए, तना दोनों बराबर? ये हम अपने जैसे लोगों की बात बता रहे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, दानिस्ता तौर पर नमाज नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें कर लेते हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि हम मिजाजे दीन से बेखबर, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उलमा की सोहबत से महरूम। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हम अहले इल्म, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठना और वक्त लगाना पसंद नहीं करते। हम आपा वक्त नहीं, खूब वक्त। हालात ये हैं कि एक नमाजी आदमी मस्जिद गया, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भाई कोई लोग एक आध ऐसे भी हैं जो देर में आए, उनकी मसलन एक रकात छूट गई थी, मगरिब की नमाज है मसलन एक रकात छूट गई, जैसे आज मेरे ही साथ हुआ। मैं आ रहा था रहीमाबाद में एक मस्जिद में, मैंने नमाज पढ़ी, वहां मैं गया, एक रकात हो चुकी, 2 रकात मैंने पढ़ी, इमाम के साथ 1 रकात अपनी पूरी की। अब ऐसी कोई बड़ी मस्जिद है, 1 रकात वो पूरी कर रहा है। अब आगे वाले साहब जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैद में थे कि रिहाई का परवाना मिला, भागना जरूरी। अब वो नांग कर, फांद कर, अगली बगली मारकर, इधर से उधर से किसी तरह उसको नजरअंदाज करके निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को ये इल्म हो जाए कि नमाजी के सामने से गुजरने का कितना बड़ा गुनाह है, तो 1000 बरस तक आदमी खड़ा रहना गवारा करेगा, मगर नमाजी को किरास करके नहीं जाएगा। हुजूर का ये फरमान, मैं हदीस सुना रहा हूं। आज हमारा क्या हाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, रूए जमीन की, इस जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह शर्रुल बुकाई अस्वाकुहा व खैरुल बुकाई मसाजिदुहा, जमीन के ठिकानों में सबसे बेहतरीन ठिकाना मस्जिद, और जमीन के ठिकानों में सबसे बदतरीन ठिकाना बाजार। लेकिन हम बाजार को भूल भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। जैसे हमारे अपने घरों में किचन भी है, बावर्ची खाना, बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, यानी बाहरी कमरा बैठने उठने का, दालान भी है, और एक पाखाना भी है। वो भी घर की जरूरत। कोई घर ऐसा नहीं हो सकता कच्चा पक्का, छोटा बड़ा, और कुछ हो चाहे ना हो, पाखाना सबसे पहले बनेगा, इसलिए कोई इंसान की जरूरत। लेकिन अब आजकल के फैशन ज़दा लोगों का तो मामला ये है कि बावर्ची खाने से ज्यादा कीमती पाखाना होता है। वहाँ टाइल्स भी बढ़िया लगे हुए हैं और वहाँ फर्श भी बढ़िया बना हुआ है, चाहे रहने की जगह के ऊपर जो कमरा है उसमें उतना फर्श ना बना हो। और बाकायदा मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि बाकायदा अखबार रखने का वो स्टैंड भी बना हुआ है, वो बैठे और हक भी रहे और अखबार भी देख रहे, समझे आप? आधा आधा घंटा आराम से वहीं बैठे, जी लग रहा है। मेरे एक उस्ताद दारुल देवबंद के हदीस के उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि भाई पहले
घरों में पाखाने जो होते थे वो बिल्कुल कोने किनारे में दूर पे बनाए जाते थे। जितना जिसका घर है, मतलब रिहाइश की जगह से पाखाने दूर होते थे। और अब होते होते बेडरूम के अंदर जहां सोते हो उसी के बगल में आ गए पाखाने। तो इससे क्या समझ में आई बात? तुम्हारी ज़हनियत अब पाखाना पसंद हो गई। जाहिर है पाखाने की बदबू नहीं खत्म हुई है। ये नहीं कि अब पाखाने से मुश्क की खुशबू आने लगी। पहले लोगों के पाखाने में बदबू होती थी, अब इत्र की खुशबू आने लगी। ये नहीं, बल्कि तुम बदबू पसंद हो गए। अब जहां तुम लेटे हो उसी जगह पर दरवाजा है पाखाने का, खुलेगा बदबू आएगी, उसी के सूंघने के आदी हो गए। वो बदबू तुमको अच्छी लगने लगी। ये तो अब जाहिर है जो चीज होगी उसकी वो तासीर नहीं खत्म होगी। पाखाना पाखाना ही रहेगा और इत्र इत्र ही रहेगा। अब अगर किसी की नाक की सूंघने की ताकत खत्म हो जाए, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नेमत है ये सूंघना, ये नाक सूंघने के लिए या आंख देखने के लिए, तो जिस तरीके से आंख की बसारत किसी की खत्म हो जाए तो उसको नहीं मालूम अंधेरा क्या है उजाला क्या है, इसी तरीके से अगर किसी की नाक की सूंघने की ताकत खत्म हो जाए तो उसके सामने चाहे पाखाने की फुरेरी रख दो चाहे इतर की, दोनों बराबर। लेकिन पाखाना पाखाना ही रहेगा, वो रहेगा रहेगा। तो आज हमारी ज़हनियत ये है कि उलट गई कहानी। अच्छी चीजें इसी तरीके से हमारा जी लगता है बाजार में और हमारा जी घबराता है मस्जिद में। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन चाहेंगे कि जितनी बिल्कुल इमाम साहब जब बिल्कुल अल्लाह अकबर कहने वाले हों, यानी इकामत भी खत्म होने वाली हो, तब पहुंचे। ठीक है। और इधर सलाम फिरे, एक मर्ज ये भी हो गया कि अब दुआ ना मांगो। समझे आप? एक पैदा हुए हैं कुछ लोग नए नए मुहक्किकीन, और वो पूछते हैं कि दुआ कहां से साबित? अरे वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सी दुआ की मकबूलियत सबसे ज्यादा? साफ हुजूर की हदीस मौजूद है कि फर्ज नमाजों के बाद की दुआ मकबूल औकात। हदीस से वाबस्तगी का दावा करने के बाद इस तरह इनकार हदीस, समझे आप? ये तो हर अच्छी चीज, अब मस्जिद में आप हम अपना खुद फैसला करें, हमारा कहां जी लग रहा है कहां नहीं। एक आदमी वो जो फांद कर फूंद कर किसी तरह निकला है मस्जिद से, बाहर निकला, पान की दुकान पे खड़ा हुआ, कोई दोस्त आ गया उससे बात कर रहा है, आधा घंटा गुजर गया, वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं, और मस्जिद में दम घुट रहा, 2 मिनट 3 मिनट की ताखीर गवारा नहीं कि भाई ये सलाम फेर ले तब जाए पीछे वाला ना। क्या मतलब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया, बदतरीन जगह पर हमारा जी लग रहा है और बेहतरीन जगह पर हमारा जी नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ज़हनियत फासिद हो गई, हमारी ज़हनियत। अब बाजार के जो नुकसानात हैं वो हमारे अंदर सरायत करेंगे और मस्जिद के जो फवायद हैं उनसे हम दूर है बात। तो इस तरह, और ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि अब हमको जब दीन से मोहब्बत नहीं, देखिए याद रखिए इंसान की फितरत, आदमी को अपनी बीवी से मोहब्बत, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ हुक्म भी है। तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है अल्लाह की तरफ से, वो बीवी के नान नफका सुकना, अच्छी रिहाइश अपनी हैसियत के मुताबिक, बीवी को अच्छे कपड़े पहनाओ, बीवी को अच्छा खिलाओ, उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसको अच्छी रिहाइश दो अपनी हैसियत के मुताबिक। बीवी के लिए ना
साली के लिए भी, साले के लिए भी है? नहीं, नहीं है। लेकिन साले के लड़के की शादी हो रही है, अब साले के भी कपड़े, उस सरहद के भी कपड़े, उस लड़के के भी कपड़े, उस बहू के भी कपड़े और जेवर भी, ये क्या फर्ज है आपके ऊपर? शरीयत ने फर्ज किया है? ना, बल्कि अब बीवी की मोहब्बत है, उसकी चाहत है, तो जिसको जिस चीज से उसकी खुशी हो वो काम भाई तुम्हारी खुशी के लिए। अगर दीन से मोहब्बत होगी तो दीन वालों से भी मोहब्बत होगी, उलमा से, बुजुर्गान दीन से भी मोहब्बत होगी, दीनी किताबों से भी मोहब्बत होगी, दीनी तालीम के इदारों से भी मोहब्बत होगी, अल्लाह की मसाजिद से भी मोहब्बत होगी। सामने की मिसाल है, बिल्कुल सामने की। कुरान मजीद आप पढ़ते हैं, उसके लिए एक रेहल आती है, रेहल पर कुरान रखा जाता है। आप हमें ये बताइए कि ये मेज, ये सोफा जिस पर मैं बैठा हूं बहुत इत्मीनान से, ये ज्यादा कीमती है कि रेहल? यानी रेहल ज्यादा ज्यादा बढ़िया से बढ़िया 100 रुपए की मिल जाएगी आज भी इस महंगाई के दौर में, है ना? और ये सोफा ये 100-200 का है ना? लेकिन कैसी ही तकलीफ हो, कोई आपसे कहे कि रेहल पे बैठ जाइए, बैठेंगे? रेहल पे पैर रख के खड़े हो जाइए, खड़े होंगे? क्यों? इसलिए कि इस पर कुरान रखा जाता है। और हम कितने ही गए गुजरे हो जाएं, कितने ही बुरे और निकम्मे और नाकारे हो जाएं, लेकिन अभी मुसलमान होने की हैसियत से कुरान की इतनी इज्जत तो हमारे दिल में है ही है। भले ही हम कुरान पढ़े हो या ना पढ़े हो, भले ही हम कुरान की तिलावत करते हो या ना करते हो, लेकिन कुरान जिस रेहल पर रखा जाता है, एक इतना बड़ा बच्चा भी ये जानता है कि इस पर पैर नहीं रखना, इस पर बैठना नहीं है। क्यों भाई? ये सोफा ज्यादा कीमती कि वो रेहल? मगर नहीं, क्योंकि वो कुरान से जुड़ गई और कुरान हमारे दिल में उतरा हुआ है, उसकी इज्जत हमारे दिल में है। लिहाजा जिस पर कुरान रखा जाता है वो चीज भी हमारे नजर में इज्जत वाली है। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तिलावत कर रहे हैं, बेख्याली में वो जुज़दान नीचे गिर गया, आपकी नजर पड़ती है, आप बड़े जल्दी से उठाते हैं और चूम के फिर रखते हैं। और अगर आपका कुर्ता गिर जाए तो एक झटका और देंगे कि जो कुछ गिरता है वो भी झड़ जाए, चाहे वो 5000 का कुर्ता हो। है यही है, लेकिन जुज़दान के साथ ये मामला नहीं करेंगे, झटके दे। क्यों? कुरान से जुड़ गए। तो भाई हमारा ये कहना है कि अगर हमारे दिल में दीन की मोहब्बत होगी तो दीन से जुड़ी हुई हर चीज की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे वो हुफ्फाज हो, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो दीनी किताबें हों। जिस चीज की आज हमारी बेपरवाही, हमारी लापरवाही का ये आलम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। हुजूर ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो। कुल्लु उम्मती, पूरी उम्मत मेरी, यदखुलूनल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो, इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मेरा इनकार किया। अरे एक तरफ रसूल की उम्मती भी, दूसरी तरफ रसूल का इनकार भी कर रहे, और जिन लोगों के सामने रसूलुल्लाह ये बयान कर रहे हैं उनके तो तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती थी। कोई ऐसा भी बदनसीब होगा कि रसूल का होकर, रसूल का उम्मती बनकर तो रसूल का इनकार करे।
सहाबा के सामने ही बात, हमारे आप जैसे लोगों के सामने थोड़ी बात है। हमारे यहाँ आज के दौर में मुसलमानों की बहुत सी किस्में हो गई, समझा? एक 80-20, 40-60, 50-50, समझे आप? समझे आप? एक लड़की थी, उसका नाम भी आप लोगों को मालूम है, क्या ले नाम छोड़िए हटाइए, बहरहाल मुसलमान लड़की। तो एक जमाने में वो जब शुरू में खेल के मैदान में आई, टेनिस की खिलाड़ी थी, बड़ा उसका जलवा, बड़ा उसका नाम हुआ और बड़े हर जगह उसके खूब इंटरव्यू लिए जा रहे थे। तो उसके बारे में ये भी एक शोहरत दी गई कि आप बहुत दीनदार घराने की लड़की, बहुत दीनदार घराने की लड़की। और दूसरी तरफ माशाल्लाह, मैं क्या कहूं, खैर, तो उस जमाने में उसकी शोहरत हुई थी, तो मार अखबार वाले और सब दौड़ दौड़ के उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसने, एक अखबार वाले ने पूछा कि मैंने सुना है आप, हमको लोगों को खबर है कि आप अच्छे दीनदार मजहबी घराने, कहाँ है तो आप अपने मजहब को फॉलो करती हैं, आपने अपने मजहब की तालीम के मुताबिक अमल करती हैं? तो उन्होंने कहा कुछ चीजों में करती भी हूं, कुछ चीजों में नहीं भी करती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उनका कि अच्छा आपके यहाँ में, हमको ये पता है कि मुसलमानों के यहाँ सबसे अहम चीज नमाज है, आप नमाज पढ़ती हैं? कभी कभार पढ़ भी लेती हूँ, ज्यादातर नहीं पढ़ पाती हूँ, फिर भी मजहबी है, मजहबी घराने की, जैसे इख्तियारी चीज। इसीलिए मैंने कहा 80-20, 60-40, 50-50, जैसा मौका हुआ पढ़ भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, समझे आप? हाँ, मौके की है बात, मौके की बात है। कभी बहुत मुत्तकी परहेजगार है, दोस्तों की महफिल है तो एक आध चढ़ा लिया जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे आप? तो रियाज खैराबादी ने कहा था, जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का, सामने ढेर है। और जिगर मुरादाबादी ने क्या, ए मोहतसिब न फेंक, मेरे मोहतसिब न फेंक, ए मोहतसिब न फेंक, मेरे मोहतसिब न फेंक, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, जमजम नहीं है, उससे भी ज्यादा कीमती चीज है, न फेंको। ये है बात, समझ में आ रही? तो कहने का मतलब मेरे ये कि है आपके अंदर हिम्मत, आप हमारे मुआशरे में, हमारे घराने में, हमारे घर के अंदर अजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मुअज्जिन की ये सदा, हमारे घर के करीब मस्जिद है, लाउड स्पीकर माशाअल्लाह आजकल मस्जिदों में है, इतनी टनाटन आवाज के उसने तोते से जगा दिया। घर में हम भी रह रहे हैं, हमारा भाई भी रह रहा, हमारी बीवी भी रह रही, उसकी बीवी भी रह रही है, भाई भी रहे, बहन भी। एक भाई मस्जिद जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा। एक भाई जमात का पाबंद है, दूसरा भाई छोड़ने का पाबंद, एक पढ़ने का पाबंद है, दूसरा छोड़ने का पाबंद है। आप हमें ये बताइए कि उस घर में
खाने में, पीने में, सुलूक में, दोनों में कोई फर्क है? माँ बाप बूढ़े, वो लड़का जो नमाज का पाबंद है, पाबंद, उसको तरजीह देते हैं किसी मामले में? माँ तो सिक्का जो ज्यादा लाए वही ज्यादा अच्छा, समझे आप? हाँ, अब वो मौली साहब बेचारे, मस्जिद वाले, वो मदरसे वाले, वो बेचारे किसी तरह अपना ही ना गुजारा कर लें। अब वो दनफंदिए, समझे आप? वो लाला के गड्डी की गड्डी दे रहे, महबूब वो है। आप हमें ये बताइए, हमारे मुआशरे में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नमाज को छोड़ने वाले और एक नमाज की पाबंदी करने वाले में कोई फर्क है? ये बताइए, है कोई फर्क? एक वो शख्स है जो दाढ़ी बिल्कुल मुंडा रहा, दूसरा वो आदमी जो दाढ़ी रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दाढ़ी मुंडाता है वो मेरे कल्ब पर सूरज चलाता है। एक माँ बाप के दो लड़के हैं, एक दाढ़ी रखे, दूसरा दाढ़ी मुंडाता है। माँ बाप की नजर में उन दोनों लड़कों में कुछ फर्क है? कोई बर्ताव में, कोई सुलूक में, कुछ नहीं। तो दीन को हमने एक इख्तियारी चीज समझ लिया है, लाजमी चीज नहीं। जिसका जी चाहे नमाज पढ़े, जिसका जी चाहे नमाज ना पढ़े, जिसका जी चाहे दाढ़ी रखे, जिसका जी चाहे ना रखे, जिसका जी चाहे कुरान पढ़े, जिसका जी चाहे ना पढ़े, दोनों बराबर। हर महफिल में दोनों की हैसियत एक है, कोई नहीं पूछता। अरे हद ये है कि हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, अपने बेटों की शादियां करते हैं। लड़के वाले लड़की को देखते हैं, कितना पढ़ी है, शक्ल सूरत कैसी है, घरेलू कामकाज की क्या कर लेती है कि नहीं, खुश अखलाक है कि नहीं, सारी चीजों को, ठीक है ना? कितने लोग ये भी पता लगाते हो कि नमाज पढ़ती है कि नहीं, कितने लोग कुरान पढ़ी है कि नहीं। हर लड़की को रुखसत करते वक्त माँ बाप जहेज की शक्ल में फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, और बेड दे रहे हैं, और सोफा दे रहे हैं, और अल्लम गल्लम तमाम दुनिया की चीजें दे रहे हैं। उसी के साथ एक खूबसूरत से डिब्बे में कुरान मजीद भी बंद करके दिया जा रहा है, रेहल के साथ एक मुसल्ला भी दिया जा रहा है, ठीक है ना? खुद मेरे साथ हुआ है कि जनाब वाला लड़की के मतलब बारात गई और रुखसती होने से पहले घर वालों ने कहा लड़की के भाई सामान रखवाइए, अपनी बस में जो लेके गए अब वो रखवा रहे हैं। सोफा भी चला गया, फ्रिज भी चला गया, बेड भी चला गया, बड़ा बड़ा वजनी सामान चला गया, कुरान मजीद वाला डिब्बा रखा ही। हर आदमी डर रहा है उसको छूते हुए कि मालूम नहीं हम पाक हैं कि नहीं, समझा? कई दफा ऐसा हुआ कि हमसे कहा ये आप उठाइए, हमने कहा ये मेरी उठाने की चीज, ये आपके काम की चीज नहीं, समझे आप? अच्छा साहब, अब लड़की के साथ वो भी गया, लड़की के ससुराल में सोफा नीचे, फ्रिज नीचे, टीवी नीचे, कमरे में सेट कर दिया गया, और कुरान मजीद ऊंचे मचाने पर। बरकत वाली बड़ी किताब है ना, ज्यादा उसको ऊंचे पर रखो। क्यों? जिस चीज की जरूरत है वो सामने रखी जा रही है, और जो मरते वक्त खाली काम आने वाली चीज है पर हवा देना उसकी, समझा? या मरते वक्त पढ़ा जाना। मेरे एक दोस्त थे कारी अबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े दिलचस्प आदमी थे, और नात बहुत उम्दा पढ़ते थे, आवाज बहुत जबरदस्त।
वो टांडा के पास एक कस्बा हो गया अब तो, इल्तिफातगंज, वहां के रहने वाले। तो कहने लगे कि मौलाना हम कसाईयों के महल्ले में रहते, हमारे आसपास सब कसाईयों की आबादी है। एक बेचारा मुसलमान, कहने पता नहीं क्या सुबह से शाम हो गई और बिल्कुल दम अटका हुआ। ये भी बड़ा मरहला खतरनाक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआ शामिल थी, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सकरातल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सकरात को हमारे लिए आसान कर दे, बड़ा मुश्किल है, दुनिया की रुखसत हो रहा है। तो कहने एक शख्स थे महल्ले में हमारे, उनका दम अटका हुआ और बस सख्त तकलीफ, तो दम निकल नहीं रहा। तो कहने अपने गांव में सबसे पुराने हाफिज हमीद, अब तो बहुत सारे, ये जब उन्होंने सुनाया तब तो बेचारे का इंतकाल भी हो गया। कहने और दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने क़िरात पढ़ी, कारी हिफ्जुर रहमान के शागिर्द थे, तो जरा उनकी एक अहमियत थी। कहने लगे सुबह से शाम हो गई, अब ये हाफिज जी आ रहे हैं, वो इमाम साहब आ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। आखिरकार लोगों ने हमसे कहा, भाई कारी साहब बड़ी सख्त तकलीफ में, चलो यार पढ़ो। कहने लगे सोच के हंसी आती, कहने लगे हम जब गए तो हमको देखते ही वो साहब जो तकलीफ में थे, उनकी लड़के बच्चे सब पैरों से लिपट गए, कारी साहब पढ़े हो ना, कारी साहब पढ़े हो ना, क्योंकि कारी साहब रजिस्टर्ड पढ़ने वाले। अब तक जो आ रहे थे वो सब ऐसे ही बच्चा पार्टी थी, ये बहुत पुराने गाग, इन्हीं ने पढ़ा हो काम हुआ। कहने लगे क्या हम किसी तरह हंसते टालते आगे बढ़े, भाई हम आए थे और वाकई वही हुआ। अभी हमने सूरह यासीन शुरू की थी और 2-4-5 आयतें पढ़ी थी, उनका दम निकल गया। अब पूरा घर हमारे सर, अरे कहाँ रहा, न पढ़े हो, पढ़ दिए हो, पढ़ दिए हो। अब बताइए तो क्या इससे क्या समझ में आई? हम समझते हैं सूरह यासीन दम निकालने वाली सूरत, जब किसी का दम ना निकल रहा हो तो सूरह यासीन पढ़ दो, वो दम निकल जाएगा। ये हमने कुरान का तमाशा बनाया। जिंदगी की किताब है ये कुरान, जिंदगी की किताब है, हमने उसका रिश्ता मौत से जोड़ दिया। मरते वक्त या मरने के बाद, मरते वक्त या मरने के बाद कुरान खानी के लिए कुरान है। आपने सुना कभी किसी बच्चे का अकीका हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, घर में कोई उम्दा तकरीब हो रही हो, कहीं पर भी कुरान पढ़ा जाता है, कुरान देखा जाता है, कोई आलिम के पास जाता है, आप हमको बताइए हम क्या करें, कारोबार शुरू कर रहे हैं, कुरान हमारे सिलसिले में क्या हो? कुछ नहीं। जिंदगी में कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कुरान को ऊपर सजा के रख दो, जब मर जाएगा तब देखा जाएगा। समझे आप? वही कारी अबुल बरकात मरहूम की बड़ी दिलचस्प बातें होती थी। कहने लगे अब्बा मर गए, अब खुद तो कुरान पढ़े हैं ही नहीं, मदरसे में आ गए, मोहतमीम साहब से ताल्लुकात है, अब्बा मर गए हैं, लड़कन का भेज दो कुरान खानी के लिए। गए भाई लड़के, हम मोहतमीम साहब का आर्डर, लड़के गए कुरान खानी के लिए। सुनिए, लड़के गए कुरान खानी के लिए। अब वहां क्या हो रहा है? उन्होंने कुरान खानी, अब गरम गरम पुलाव की भाप आ रही है लड़कों ना। लड़के कुरान पढ़ने आए कि बिरयानी खाने आए? तुम्हारे अब्बा जन्नत में जाए जहन्नम में, हमको बिरयानी मिलना चाहिए। अब उनका भाई 30 लड़के हैं, कम से कम 2 कुरान तो हो ही जाएंगे।
मोहद्दीन साहब ने कहा बिल्कुल। लड़कों ने कहा 2 कुरान पढ़ो। उनका 2 के हम 4 पढ़े देते हैं, 2 बरख उलट के। कुछ यहाँ से पढ़ा फिर पलटा, कुछ यहाँ से पढ़ा फिर पलटा, समझा। आधे घंटे में हो गए 2 कुरान, 3 कुरान, चलो हो गया। अब भैया बख्शने का मामला आया। अब कहा भाई कहना आप बख्श दो भाई। तो कारी साहब कहते थे पढ़ा उन्होंने, बख्शना भी उन्हीं को है। तो वो अपने अब्बा का भेजिए कि तुम्हारे अब्बा का? मेहनत तो की नहीं, तो अपने अब्बा का भेजिए कि तुम्हारे अब्बा का? तुम्हारे अब्बा से उनका क्या लगाओ है? उनको अपनी बिरयानी से मतलब है। ये हो रहा है दीन का मजाक। इसका नाम हम दीनदारी समझ रहे हैं, इसको हम दीन समझ रहे हैं। तो भाई मेरे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मेरा इनकार किया। हजरात सहाबा किराम का दौर है, वो जो दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। उनको ये बात सुनकर हैरत हुई। कीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, हैरत के साथ सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो बदनसीब लोग कौन है जो आपके उम्मती होकर आपका इनकार भी कर, आपके उम्मती भी है और आपका इनकार भी कर रहे हैं। हुजूर ने 2 टुक बात फरमा दी, बस सुन लो। फरमाया मन अताअनी दखल अल जन्नह वमन असानी फकत अबा। जुबानी दावेों से कुछ नहीं होगा, है ये नहीं, कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह हम आपके चाहने वाले हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके ऊपर कुर्बान हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके ऊपर फिदा हैं, मगर आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। रसूल फरमा रहे हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, कुर्रत ऐनी फिस सलाह। बताओ तुम्हारे पोते, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे जिनसे तुमको प्यार होता है, जो उनकी महबूब चीज होती है उसको तुम करने की कोशिश करते हो कि नहीं? जिससे तुम्हारा बच्चा खुश हो, जिससे तुम्हारा पोता खुश हो, जिससे तुम्हारी बीवी खुश हो, वो काम करते हो कि नहीं? रसूल साफ फरमा रहे हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। रसूल का नाम लेवा, रसूल से रिश्ता जोड़ने वाला खुल्लम खुल्ला नमाज को छोड़ रहा है और फिर भी कहता हम आशिक़े रसूल है। इस बेगैरती का कोई इलाज है? भिजिटाई है कि नहीं? कि एक तरफ तुम रसूल की नाराजगी का सामान करो और दूसरी तरफ मुंह चिढ़ा के कहो हम आपको बहुत चाहते हैं। ये मुंह चिढ़ाने वाली बात है कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी फरमा बरदारी करे, जो मेरे कहे पर चले, जो मेरी नकल करे, जो मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाए, उसके लिए मैं गारंटी लेता हूं दखल अल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी, और जो मेरी नाफरमानी करे, मैं कुछ कहूं वो कुछ करे, तो वो लाख मोहब्बत के दावे करे, फकत अबा, उसने मेरा इनकार कर दिया। जुबान से कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अगर तुमने नाफरमानी की रसूल की, रसूल कहते हम बरी, हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं। मेरे भाइयों, बस मुझे इतनी ही बात अर्ज करनी, मैं यही कहना चाहता हूं, हम मोहब्बत रसूल के दावेदार, हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले, लेकिन हमारा ईमान और सहाबा का ईमान, कलमा कोई बदला तो नहीं, कलमा कोई बदला तो नहीं, वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक का भी कलमा था,
वही हमारा भी है। उनका क्या मामला था? बाप बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहिबजादे दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। सालन है, सालन में लौकी पड़ी। लौकी समझ ही रहे हैं आप? मेरे ख्याल हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे, बिहार में तो है नहीं, समझे आप? इसलिए लौकी वही हरी वाली लंबी वाली, और वो जो गोल है वो कद्दू है। यही हर हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ वो लौकी लंबी वाली हुजूर को बहुत पसंद थी, और खास तौर से सालन में बहुत अच्छी लगती थी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे दोनों बैठे साथ में खाना खा रहे हैं, एक प्याले से दोनों खा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी कि बेटे साहब जो हैं वो शोरबे में रोटी डिबो के खा रहे हैं और लौकी का कतला अलग करते जा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं। जरा तवज्जो से जब उन्होंने देखा तो बेटे से कहा, अरे तुम लौकी नहीं खा रहे, क्या बात है? सादगी का जमाना था, मक्कारी और चलतेबाजी का दौर नहीं था। साफ साफ उन्होंने कह दिया, हमको अब्बाजान लौकी पसंद नहीं, अब्बाजान हमको लौकी पसंद नहीं। बस इतना कहना था कि सिद्दीक अकबर के तेवर बदल गए। होश में हो, होश में हो या मदहोश हो चुके हो? क्या कह रहे हो? उनका क्या अब्बाजान कोई गलत बात कह दी? अब भी एहसास नहीं हुआ? तुम्हें मालूम नहीं लौकी आका का पसंदीदा खाना है? किस दिल से तुम ये कह रहे हो, किस मुंह से तुम ये कह रहे हो कि हमको लौकी पसंद नहीं? वो भी सिद्दीक अकबर के बेटे थे, वो मौरूसी मुसलमान तो थे नहीं हमारे आपकी तरह कि मुसलमान घर में पैदा हो गए तो वह मुसलमान है, चाहे कलमा भी याद ना हो। है अम्मा ने गोद में कलमा रटाया था, बेपढ़ी लिखी थी तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, रटाया। पूरी जिंदगी इल्लल्लाह ही रहा, इल्लल्लाह नहीं हो पाया, समझे आप? इल्लल्लाह नहीं बन पाया, इल्लल्लाह ही रहा। तो वो वाले मुसलमान तो थे नहीं, वो बाशऊर मुसलमान। बाप से अदब के साथ कहा, मुझे मालूम है अब्बाजान कि लौकी रसूलुल्लाह की पसंदीदा चीज, लेकिन पसंद और चीज है, हुक्म और चीज है। रसूलुल्लाह ने लौकी खाने का हुक्म तो नहीं दिया। अगर हुक्म दिया होता और हम ना मानते तो हम मुजरिम थे। रहा पसंद का मामला, तो एक घर में बाप माँ भाई बहन बीवी शौहर सब रहते हैं, किसी को कोई चीज पसंद है कोई नहीं पसंद है। एक ही चीज एक भाई को पसंद है दूसरे को नहीं पसंद है, बाप को पसंद है बेटे को पसंद नहीं, तो पसंद में इख्तिलाफ होने में क्या हर्ज है? भाई इतना सुनना था कि जब्त की कुव्वत सिद्दीक अकबर की जवाब दे गई और बहुत गुस्से में फरमाया, उठो मेरे दस्तरखान पर से, हटो मेरी निगाहों के सामने से। क्या कहा? आका का गुलाम होने के बाद भी तेरी पसंद बाकी है। याद रखना, गुलामों की कोई पसंद नहीं होती है, वो आकाओं की पसंद के ताबे होते हैं। तू गुलामी का दावा करने के बाद अपनी पसंद बाकी रखे हुए, इसका मतलब तेरी गुलामी सच्ची। यह है जज्बा, यह है जज्बा। आज हमको ये लिबास पसंद है, हमको ये शक्ल सूरत पसंद है, हमको ये चीज अच्छी लगती, रसूलुल्लाह को अच्छी लगे ना लगे, हर चीज में उनको क्या पूछना? जब मस्जिद जाएंगे तो कहेंगे रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ लें। अब शादी ब्याह में खाने पीने में क्या पूछना है? ये आज हमारा मिजाज। भाई मेरे ऐसे काम नहीं चलेगा। बस इसी को चमन वालों ये अंदाजे चमन बदल डाल, और जिस अंजुमन में न हो जिक्रे हजरते सिद्दीक, जिस अंजुमन में न हो
जिक्र हजरत सिद्दीक, मेरे ख्याल में वो अंजुमन बदल गई। कुछ नहीं, सिक्का चलेगा नबी का, बात चलेगी नबी की, हुक्म चलेगा नबी का। खुशी हो तो, गमी हो तो, कारोबार हो तो, नौकरी हो तो रसूल की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। जब ये अपनाओगे तब तुम इस काबिल हो कि तुम रसूल के बारे से ये कह सको, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके गुलाम। गुलामों की अपनी पसंद कहाँ होती है? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उस सांचे में ढालें जो सहाबा का था, जो सहाबा किराम हैं, जो तरीका उनका था, जो उनके नक्शे कदम थे, उन्हीं को अपनाएंगे तभी हमको कामयाबी मिलेगी। तो जो कल हमारे लिए नजात का जरिया था, वही आज हमारे लिए नजात का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमको नबी की सुन्नतों को समझने और उनके तरीकों को अपनाने और उनकी तालीमात पर अमल करने का हौसला और हिम्मत और ताकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।